Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, कल हमने सूचित पर्यावरण के प्रारंभिक 4 श्लोक पढ़ा था। अपेक्षा करता हूं कि उसे अच्छी तरह से आप लोगों ने समझा होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम उसका 5वां श्लोक आगे बढ़ते हैं। 5वें श्लोक में हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यामे बरनिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सुजि पर्यावरणम। कहता है हरित तरुणाम, अन्वय में देखिए हरित तरुणाम। तरु तरु मतलब वृक्ष, पेड़ पौधे। कैसे पेड़ पौधे? सूखे नहीं, जिसमें जीवन नहीं है ऐसे पेड़ पौधे नहीं। कैसे पेड़ पौधे? तो जीवन से युक्त हरे भरे पौधा, हरा ही अच्छा लगता है। हरे भरे पौधे कहता हरित तरुणाम, हरे हरे वृक्षों का। हरिता तरवः इति हरित तरवः तेषाम इति हरित तरुणाम, अर्थात हरे हरे तरुओं का। ललित लतानाम, ललित लतानाम, ललित सुंदर अच्छे, लता लतियां लताएं। हम आप अगल बगल में देखते होंगे फूल की कई प्रजातियां देखते होंगे, जिसमें कुछ पौधे स्वरूप होते हैं और कुछ लता स्वरूप में होते हैं। लता घर को सजाने के लिए हम आप इंटरनल ड्राइंग जो करते हैं, उसमें सीढ़ी के ऊपर में लताओं से सुसज्जित घर को सजाने के लिए करते हैं। वही प्रकृति ने हमारे घर को सजाया है, वन्य पदार्थों से, वन्य जीवों से, वन्य वस्तुओं से। तो हरि ललिता लता ते ललित लता तासाम ललित लतानाम। हरित तरुणाम, हरे हरे वृक्षों का, और ललित लतानाम ललित सुंदर लताओं का। क्या? लताओं की माला। प्रकृति ने किस चीज की माला धारण की है? हरे हरे वृक्षों की माला। और उसमें रस्सी किस चीज की है? तो लताओं की। लताओं और वृक्षों से जो गुथित माला है वह कैसी है? रमणीया, सुंदर है, बहुत ही अधिक सुंदर है। क्या कहता है? हस्ती है। और क्या कहता है? समीर चालिता। समीर मतलब हवा, वायु। जब हवा चलती है तो लताओं के ऊपर में या वृक्षों के ऊपर में जो खिले हुए फूल हैं उसको आरोलित करती है, दुलाती है, हिलाती है। कहता है समीर चालिता कुसुम आवली। कुसुम आवली, कुसुम मतलब फूल, आवली मतलब पंक्ति। हवा के द्वारा चलाई गई फूलों की पंक्तियां। मैं बरणीया स्यात्, मुझे वर्ण करना चाहिए। मैं मतलब मुझको। क्या करना चाहिए? वर्ण करना चाहिए। वर्ण करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। कहता है फूलों की जो पंक्तियां हैं जिसे हवा चला रही है, प्राकृतिक हवा शरीर में लगने से, वैसे भी आजकल साइंस विज्ञान कह रहा है कि प्रकृति के गोद में रहो कुछ देर, ताकि दिन भर की जो आपके भीतर की प्रदूषित वस्तुएं आपके भीतर गई है उसको वह प्रकृति जो है सो आपके शरीर से खींच करके बाहर निकाल सके। प्रकृति की गोद में जाने के लिए आजकल का वैज्ञानिक डॉक्टर भी कह रहा है। तो वही चीज है कि हवाओं के द्वारा चलाई गई जो फूलों की पंक्तियां हैं वह हमारे द्वारा मैं वर्णिया। कभी चूंकि अकेला है इसलिए मैं का प्रयोग किया। अस्माभि वर्णिया, हम लोगों के द्वारा वर्ण करना, हम मानवों के द्वारा वर्ण करना चाहिए। हम मानव प्रकृति की गोद में बैठे। और क्या कहता है? रसालम, सरसम रसालम, रस से युक्त जो रसाल है, रसाल आम। मिलिता नवमालिका रुचिरम संगम। कहता है उसी समय में मंजरित जो आम का पौधा है, जिससे अलग तरह की एक सुगंध
वातावरण में फैल रही है वह मन को मनोहरित कर रही है, मोहित कर रही है, आकर्षित कर रही है, वह सुगंध हमें ग्रहण करना चाहिए। सोचिए पर्यावरणम, पर्यावरण को हमें शुद्ध करना चाहिए। कहने का अभिप्राय क्या है कि हम जहां कहीं भी रहें पर्यावरण से जुड़े रहें, पर्यावरण को विनाश नहीं करें, पर्यावरण को नष्ट नहीं करें, पर्यावरण को फैलाएं, वृक्ष पेड़ पौधे लताएं लगाएं, हरियाली फैलाएं। अभिप्राय वो है कहने का। उसके बाद अगला श्लोक 4 में देखिए, 4 कहता है अई चल बंधो, अई बंधो चल, हे मित्र चलो, हम सब चलें। कहाँ चलें? खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाक चिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित संहरणम शुचि पर्यावरणम। कहता है अई बंधो चल, अई चल बंधो, ये कहता है अई बंधो चल। कहां चला? तो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम चल। कहता है अई बंधो, हे मेरे मित्रों, हे मेरे मानव मित्रों, कह रहा है, हम सब से कह रहा है कवि, हे मेरे मित्र, हे मेरे पाठक मित्र, हे मेरे श्रोता मित्र, चलो। कहां चलो? तो खग कुल, पक्षियों के कुल से, पक्षियों से, पक्षियों के ध्वनि से, कलरव, कलरव मतलब आवाज, कल 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 कल, इसका अनुभव यदि आपको करना है तो जहां पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कलम बाग लगे हुए हैं, शाम के समय और सुबह के समय जब सूर्योदय का समय होने वाला होता है, उससे पूर्व चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान, यदि ये कविता आपने पढ़ा है तो उस समय में जब किसान के जागने का समय होता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, उस समय में आप उस आम के बाग में, उस बगीचा में जाइए जहां पक्षियों का बसेरा है। आपको अनायास उसके आनंद की अनुभूति हो जाएगी। उसके स्वर, अपने विभिन्न तरह की पक्षियां जो अपना ध्वनि निकालती है, अपने स्वर प्रस्फुटित करती हैं, उससे जो आनंद आता है, संगीत का जो आनंद मिलता है, उसको बिना देखे बिना अनुभव किए कोई आपको बता नहीं सकता है। आप हम उसके पास जाइए और उसके सुख का अनुभव कीजिए, तभी उसके आनंद की अनुभूति आपको मिलेगी। वही कहता है कि चलो। कहां चलो? तो जहां पर पक्षियों के मधुर मधुर स्वर से गुंजित वन देश है, अर्थात वन प्रदेश है, प्रकृति है, वन्य पौधे हैं, लताएं हैं, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत संदेशम चल। तथा पुर कलरव, पुर मतलब होता है नगर, पुर मतलब नगर, शहर, कलरव आवाज, ध्वनि, पुर मतलब नगर की ध्वनियों से संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेश, सुख संदेशम चल। कहता है नगर की जो ध्वनियां है उससे जो भ्रमित भटका हुआ व्याकुल मानव समाज है, उसके लिए तुम एक सुख का संदेश पहुंचा दो। क्या मित्रों? वन में चलो, प्रकृति की गोद में चलो, प्राकृतिक वातावरण में जियो। और क्या? चाक चिक के जालम, शहरी जीवन कैसा होता है? चाक चिक चाक चिक चाक चिक। हम आप डेकोरेट करते हैं दीपावली के अवसर पर छोटे छोटे बल्बों से, चाइनीज बल्ब से, जिसको बैन किया हुआ है भारत सरकार ने। हम अपेक्षा करते हैं कि हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। तो कहता हुआ क्या है? भट भुक करता रहता है, देखने में सुंदर लगता रहता है, इसके कारण हम आप सजाते हैं। तो कहता है वह जो चाक चिक चकाचौंध वाली जिंदगी है, दूर से देखने में, कहता है ना, दूरतः पर्वताः रम्याः, एक कहावत है कि पर्वत दूर से देखने पर जो है ना सुहाने लगते हैं, अच्छे लगते हैं, रम्य लगते हैं। जब पहाड़ के नजदीक में जाएंगे तो वह उभर खावर है, खुरदरा है, इसकी अनुभूति होती है। अन्यथा सुबह सुबह यदि आप 2 मंजिला 3 मंजिला मकान है आपका और मेघ साफ है, तो सूर्योदय से कुछ समय पहले आप खड़े होकर के उत्तर की दिशा में देखिए, हिमालय की आभा आपको कितनी सुंदर दिखाई देती है।
लेकिन वही शहर का चाकचिक्य जो है, चकाचौंध भरी जिंदगी जो है, जब हम उसके नजदीक में आते हैं, शहर आकर्षित करता है कि इतना बड़ा बड़ा, इतने संपत्तिशाली लोग हैं, लेकिन उस संपत्तिशालियों का सुख कहाँ है, इस पर हम आप मंथन नहीं करते हैं। उस पर मंथन कीजिए। वही हमारे कवि की सोच है कि चाकचिक्य जालम जीवितम रस हरणम नोचा। ये चकाचौंध भरी जिंदगी, जीवन का जो रस है, उसको हरण नहीं कर ले। इसीलिए ऐ मेरे मित्रों, चलो, कहाँ चलो? प्रकृति की गोद में चलो, प्रकृति के शरण में चलो, वन पेड़ पौधा के शरण में चलो, जहां हरियाली है। अब अगला श्लोक देखते हैं। इस पाठ का अंतिम श्लोक है। प्रस्थर तले लता तरगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरण। कहता है प्रस्तर तरे लता तरगुल्मा। अन्वय में देखिए कि लता तरगुल्मा, हम दिन प्रतिदिन कंक्रीट के जंगल, हरी हरी पेड़ पौधे, हरे हरे वन को हम काट रहे हैं, हरियाली को नष्ट करते हुए कंक्रीट का जंगल बैठा रहे हैं। तो वही क्या कर रहा है? प्रस्तर तले, पहाड़ के नीचे, पत्थर के नीचे, पत्थर से अभिप्राय पहाड़ नहीं है, पत्थर जो कंक्रीट हम बैठा रहे हैं वह अभिप्राय है। हम घर बनाते हैं किसको काट के? जंगल को काट के। जो फैला हुआ जंगल था उसको काटते जा रहे हैं हम मानव अपनी सुविधा के लिए, और कंक्रीट का जंगल बैठा रहे हैं, बिछा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि लता तरगुल्मा, वृक्ष और लताओं का जो झुंड है वह प्रस्तर तले पिष्टा नोस्या, पत्थरों के तले में दबे नहीं, नष्ट नहीं किए जाएं, विनाश नहीं किए जाएं, कंक्रीट के जाल के नीचे ढक न दिए जाएं। और क्या कहता है? पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा नोस्या। पाषाणी सभ्यता से अभिप्राय है कि पत्थर के समीप में वन्य सभ्यता, पाषाणी सभ्यता वन्य सभ्यता। जब लोग जंगल में निवास करते थे, जिस समय वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं था, उस समय स्वस्थ ज्यादा थे, बीमार लोग कम होते थे। ज्ञान हुआ, विकास किया, विकास संसार का शाश्वत नियम है, विकास होना चाहिए। लेकिन अभिप्राय, कहने का अभिप्राय यह है कि जो पाषाणी सभ्यता है, अर्थात वन प्रदेश है, जंगल है, वह निसर्गे समाविष्टा नोस्या, इस विनाश को, विनाश रूपी, काल रूपी जो विनाश है उसमें समाविष्ट न हो जाए। अर्थात वन का विनाश नहीं हो, वन सुरक्षित रहे। वो कहना चाहता है हमारा कवि, वो जो सभ्यता है अर्थात वन प्रदेश जो है वह सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। किसके द्वारा? काटने कौन जाता है? वन को काटने कौन जाता है? हम, आप, हम ही मानव जाते हैं वन को काटने के लिए। वह हम ही को कह रहा है, हमसे कह रहा है कवि कि तुम उसको सुरक्षित रहने दो, क्योंकि जब वह सुरक्षित रहेगा तो तुम सुरक्षित रहोगे। यदि वह नष्ट हो गया तो तुम्हारा अस्तित्व क्या है? जो स्वयं भोजन पका के खा सकता है, यदि वह भी नष्ट हो गया तो तुम तो किसी और पर आश्रित हो, तुम तो स्वयं नष्ट ही हो। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए उसकी संरक्षण करो, उसकी सुरक्षा करो। और क्या कहता है? मानवाय जीवनम कामये। मैं कवि कह रहा है कवि कि मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं, जीवन मरणम न कामये। जीवन रूपी मृत्यु की कामना नहीं करता हूं। जीवन रूपी मृत्यु से क्या अभिप्राय हुआ? बीमार शरीर, निशक्त शरीर, रोगग्रस्त शरीर, ऐसे जीवन की कोई लालसा नहीं करता हूं। मैं एक स्वस्थ मानव की कल्पना करता हूं, स्वस्थ समाज की कल्पना करता हूं, क्योंकि मानव स्वस्थ रहेगा तभी संसार विकास करेगा। और मानव कब स्वस्थ रहेगा? जब प्रकृति स्वस्थ रहेगी। प्रकृति कब स्वस्थ रहेगी? जब उसके अंग प्रत्यंग सुरक्षित रहेंगे। वन, जंगल,
वृक्ष, पेड़, पौधे वह संरक्षित रहेंगे। तो इसलिए हे मानव, हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा करें, संरक्षा करें। धन्यवाद। पाठ समझ गए होंगे। यदि कहीं कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।